इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्काबंदियों से मुतालिक केस में इस्तिफसार। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल हल्काबंदियां शफाफ तरीक़ेकार से करे। हल्काबंदियां अवामी मफाद का मामला है। टप्पेदार सर्कल को जरा भी मुतासर करने से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासर होते हैं। सिंध में हल्काबंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है हल्काबंदियां दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्काबंदियों के खिलाफ दरखास्त वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। निगरान सेटअप हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करें। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला सिंध बलूचिस्तान को मरासला। इंतखाबात के हवाले से हिदायत जारी। आम इंतखाबात के लिए आईनी इक़दामात उठाने का फैसला। निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी मुआवनत यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाज़त के बगैर तकर्रो तबादले न किए जाएं। इलेक्शन कमीशन की वफाकी और सूबाई और मकामी इदारों पर हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आए। हर किस्म की तरक्याती स्कीमों पर भी पाबंदी। इदारों में भर्ती होने वाले सियासी शख्सियात की मुलाजमत खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, काबीना अरकान, मुशीरान और मेंबरान असम्बली से सरकारी रिहाइशगाहें फौरी खाली कराने, सरकारी गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। निगरान हुकूमतें कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मामलात चलाएं। निगरान हुकूमतें इलेक्शन में दबाव और खलल डालने की कोशिश न करें। इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके इलेक्शन कमीशन आइन शिकनी कर रहा है। कौमी असम्बली को तहलील हुए 6 दिन गुजर गए, मगर इलेक्शन कमीशन ख्वाबे खरगोश में है। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी इलेक्शन कमीशन हुक्काम पर बरस पड़े। कहा, आम इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी किस्म की ताखीर के वफाक के लिए संगीन नताइज होंगे। जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। निगरान वफाकी काबीना के लिए जलील अब्बास जिलानी, शोएब सडल, हफीज शेख, एहसन धून, सरफराज बुगटी, जुल्फिकार चीमा के नाम ज़ेर गौर। सरफराज बुगटी और हाशिम डोगर को भी काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। मारूफ बैंकर मोहम्मद जुबैर का नाम वज़ीर खजाना के लिए ज़ेर गौर। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। निगरान काबीना उम्मीदवारों के अनवारुल हक काकड़ से इब्तदाई राब्ते। निगरान वज़ीर आज़म की अपना प्रोटोकॉल महदूद रखने की हिदायत। करीबी रुफ़का से गुफ्तगू में कहा, मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत को पर लग गए। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 291 रुपए 50 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 4 रुपए 50 पैसे का इजाफा। निगरान हुकूमत का पहला इम्तिहान शुरू। पेट्रोल 20, डीजल 22 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। निगरान हुकूमत भी पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकेगी। ज़राए सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत की जाएगी। नई कीमतों का इतलाक 16 अगस्त से होगा। गर्दिशी कर्जे में 789 अरब रुपए का इजाफा। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी न हो सके। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में इजाफे की बड़ी वजह पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की नाअहली, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नाअहली का बोझ भी आवाम पर डाला। वज़ारत खजाना ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी। खिलाफ वर्जी पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहिदा कैंसिल हो जाएगा। कस्टम, साइट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होगी, जबकि इंतजामी अमूर, फाइनेंशियल क्लोज, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस चार्जेस, एक्सचेंज रेट, शॉप्स रेंट थर्ड पार्टी के जिम्मा होगी। चेयरमैन PTI के इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ने महफूज फैसला सुना दिया।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज था। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी के बायस जमानतें खारिज कर दी। 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमात में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका। अच्छा नहीं लगता, जमानतें खारिज कर दी। इस्तादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज के रिमार्क्स। वकील ने कहा सिक्योरिटी खदशात हैं, यही तफ्तीश कर ले। जज ने रिमार्क्स दिए, डीआईजी ऑफिस पास ही है, इज्जत के साथ बिठाया जाए। थाना कुसार में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी। बलोचिस्तान के निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। वजीर आला और कायदे इस इख्तिलाफ के पास मुशावरत के लिए आज आखिरी दिन। निगरान वजीर आला का फैसला न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। प्रिंस अहमद अली, अली मर्दान, अली हसन जहरी के नामों पर भी गौर। अपोजिशन लीडर हुकूमत को उस्मान बादीनी के नाम पर कायम करने के लिए सरगर्म। हमल कलमती, बहरोज रेकी, कहदा बाबर भी निगरान वजीर आला की दौड़ में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान सूबाई काबीना के लिए 25 अफराद के नाम शॉर्टलिस्ट क्लियरेंस जारी। जराये के मुताबिक इदारों से छानबीन के बाद 15 रुकनी काबीना के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। साबिक काबीना के तल्ख तजर्बे के बाद अब मुकम्मल गैर सियासी काबीना तश्कील देने की कोशिश। विफाक में निगरान काबीना तश्कील देने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की हल्फ बर्दारी का इम्कान। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर निगरान वजीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आला सिंध कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं मुश्किल हालात में यह जिम्मेदारी बहुत अहम है। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकूं। कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करूंगा। पहली तरजीह काबीना की तश्कील होगी। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, अली मर्दान डोमकी और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मेहदी शाह ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे और कानून साज असम्बली में खिताब की दावत दे दी। अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इंतखाब नहीं, दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक पर इत्तेफाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी बोले निगरान वज़ीर आज़म से इंसाफ की तवक्को है, वो ऐसी काबीना बनाए जो गैर जानिबदार हो। उम्मीद है इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पीटीआई की जेर हिरासत खवातीन को रिहा किया जाए। जेल में बुकला को रसाई हासिल ना होना ना इंसाफी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे की समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। अनवारुल हक काकड़ के पास तो इख्तियारात ही नहीं, मसाइल कैसे हल करेंगे। बलोच रहनुमा आगा हसन बलोच की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसाइल को मजीद गंभीर कर देंगे। अख्तर मेंगल ने शहबाज शरीफ से कहा था ऐसा मुतनाज़ा शख्स न लाएं। शहबाज शरीफ और पीटीआई हुकूमत से भी कहा था लापता अफराद और दीगर अहम मसाइल हल करें। एबटाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन न्याजी को पोर्टा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को लाहौर जाने के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को चिट्ठी अरसाल कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हसन न्याजी जिना हाउस मुकदमे में लाहौर मतलूब। मुलजिम हसन न्याजी पर सिक्योरिटी फोर्सेज की वर्दी लहराने का इल्जाम। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। साबिक वजीर संजीदा और दानिश्वर इंसान, जज्बात में कोई बात कहती होगी। चीफ जस्टिस के साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमांड। दरख्वास्त गुजार महमूद नकवी बोले मेरा मुद्दा ये है कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत के सामने तकरीर न करे। आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार। उसे कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं ये हम तय करेंगे। हमारे फैसलों में इतना वजन होना चाहिए कि उनकी तामील की जाए। एहसन इकबाल नस्ब ज़ब्त वाले इंसान, हम नहीं समझते कि कुछ ऐसा कहा गया जिसको तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाए। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी।
सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब के हवाले। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वज़ीर आला को माली बेज़ाब्तगियों के केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आने तक केस को चलाने की इस्तदा मंजूर कर ली। परवेज इलाही ने घर का खाना, जाती मुआलिज और अद्वियात की सहूलत मांग ली। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा चौधरी परवेज इलाही को पहले ही ये सहूलियात फराहम की जा चुकी। अहलिया, बेटे और वकील से मिलने की इजाजत देने पर जवाब दायर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरियार अफरीदी और शादाना गुलजार को कल अदालत पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद एसएसपी ऑपरेशन को इख्तियारात से तजावुज पर शोकाज नोटिस जारी। डीसी इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के एमपीओस का रिकॉर्ड भी तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी कल तलब कर लिया। गुलबर्ग में कंटेनर जलाने का मामला। मियां महमूद और रशीद की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने वकला से दलाल तलब कर लिए। अदालत ने मजीद समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पीटीआई को एक और बड़ा सियासी झटका। साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। पीटीआई छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत। कहा पुरतशद्दुद सियासत की नहीं ये कोई तरीका है, ये हमारा मुल्क है, इदारे हमारे, हमें मिलकर काम करना होगा। मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स ओहदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। बनो, हजारा, डीआई खान, पिशावर, मर्दान, मालाकंड और कोहाट डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। इस्लामाबाद के डेंगू केसेस में इजाफा। मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 17 हो गई। देही इलाकों से 2 केसेस, शहरी इलाके से 1 शख्स मुतासर। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के सिंध हाई कोर्ट का अपीलों में गवाहों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा बल्दिया फैक्ट्री आतिशदगी बड़ा सानिया, तमाम अवामिल का जायजा जरूरी है। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट में 400 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में इस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्ज़िमान रहमान भोला, जुबैर चरिया को सजा जबकि दीगर 4 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सदीकी समेत 4 मुल्ज़िमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। नस्ला टावर केस। मुल्जिम मंजूर कादिर काका की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मुल्जिमान पर नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन अलॉट करने का इल्जाम। मुल्जिम का मुकदमे में क्या किरदार है? कराची की एंटी करप्शन अदालत का इस्तफसार। सरकारी वकील ने बताया मुल्जिम ने स्ट्रक्चर एनओसी जारी किया। मुल्जिम जमानत पर इस्तिगासा के गवाहों को मुतासर कर सकता है। वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल में कहा जमीन की असल मालिक के एमसी है। मंजूर कादिर काका 2015 से 2019 तक बैरून मुल्क थे। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1 साल के लिए ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। वफाकी हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। इजाफी सरचार्ज से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों पर इजाफी चार्जेस की वसूली रोक दी। अदालत ने दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी। हुकूमत के मुताबिक फैसला करने का अख्तियार कानून के मुताबिक होगा। मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरखास्तें 10 रोज में निपटाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। कहा FPR काउंटर के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। केन कमिश्नर पंजाब का शुगर मिलों के खिलाफ सख्त एक्शन। साबिक वफाकी वजीर अल्ताफ सलीम की शुगर मिलों का जनरल मैनेजर गिरफ्तार। जंग में शकरगंज 1 और 2 शुगर मिल्स पर 30 करोड़ रुपए की नाहिदा थी। शकरगंज शुगर मिल्स के GM राना मुबशिर को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया।
रावलपिंडी में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। दुकानदारों को तजावजात हटाने के नोटिस जारी। नोटिस के मुताबिक कल से तजावजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान जब्त शुदा सामान नाकाबिल वापसी होगा। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी कमिश्नर CPO रावलपिंडी करेंगे। इस्लामाबाद में थाना सुंबल के इलाके में 8 साल बच्ची के कत्ल के केस में अहम पेशरफ। 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 80 अफराद शामिल तफ्तीश। पुलिस को ताहाल 8 साल फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिल सकी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मशकूक अफराद के DNA टेस्ट करवाए जाएंगे। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई। मर्दान के इलाके रशीदाबाद में फायरिंग से मां 3 बेटों समेत जाबहक अफराद में जौजा रहीम गुल, उस्मान नोमान और इरफान शामिल। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत बालाई और वस्ती पंजाब, खित्ता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने आज और कल कश्मीर, गिलगित, चित्राल, सवात और बोनेर में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम पर फर्द जुर्माए। 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत से मुतालिक मुकदमे पर फर्द जुर्माए। ग्रैंड ज्यूरी ने एक दिन की समाअत के बाद ट्रंप की 18 इत्तेहादियों पर भी फर्द जुर्मायत कर दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चौथा मुजमाना मुकदमा है। ट्रंप ने खुद पर आयद फर्द जुर्म को धांधली करार दे दिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की वर्ल्ड कप के बाद शादी की तैयारियां। बाबर आजम की शादी गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप के बाद तय पाई थी। मसरूफियात की वजह से शादी की तारीख तब्दील करना पड़ी। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का इंटरनेशनल T20 लीग की टीम डेजर्ट वाइपर्स के साथ मुआहिदा। शाहीन शाह आइंदा साल जनवरी में UAE में होने वाली लीग में एक्शन में नजर आएंगे। 23 साल फास्ट बॉलर इंटरनेशनल T20 लीग में खेलने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे।